Hello dear students, I Rahul Mishra and today we will discuss factors affecting conductivity. So what are the factors that affect conductivity of any electrolytic solution? So today we will discuss it. So we all know that any electrolytic solution, for example, aqueous solution of NaCl, it is an electrolytic solution. So it will dissociate into positive ion and negative ion. So when NaCl is dissolved in water, then it will form positive ion and negative ion. So this electrolytic solution contain two types of ion, positive ion and negative ion. So today we will discuss what factors that affect the conductivity of this electrolytic solution. आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है इसकी कंडक्टिविटी को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. सो लिसन, वी ऑल नो दैट conductivity means conductance. Conductance means it is the measurement of flow of current. It means करंट के फ्लो का मेजरमेंट ही क्या कहलाता है, कंडक्टेंस. सो लिसन, वी ऑल नो दैट फ्लो ऑफ करंट अकर्स ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस. हमें पता है जो करंट का फ्लो होता है किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में वो किसके कारण होता है, आयन के मूवमेंट के कारण. सो when we dip two electrodes into this electrolytic solution, then what will happen? We all know that this is anode and this is cathode. So when we dip two electrode into this electrolytic solution, then negative ion get moved towards anode and positive ion will move towards cathode. जब हम क्या करते हैं इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में दो इलेक्ट्रोड्स डालकर इसे किसी वोल्टेज सोर्स या बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो होता क्या है, जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में प्रेजेंट पॉजिटिव आयन है इलेक्ट्रोलाइट का तो वो कैथोड की तरफ मूव करता है और जो नेगेटिव आयन है इलेक्ट्रोलाइट का ये हमारा एनोड की तरफ मूव करता है. तो होता क्या है, आयंस का मूवमेंट होता है उनके रेस्पेक्टिव आयंस की रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ, जिससे कि करंट हमारे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में जनरेट होती है. सो लिसन, दैट अमाउंट ऑफ करंट और दैट मेजरमेंट ऑफ करंट इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस. वही करंट का मेजरमेंट ही क्या कहलाता है, कंडक्टेंस कहलाता है. सो कंडक्टेंस इट अकर्स ड्यू टू flow of ions. Conductance occurs due to flow of ions. तो कंडक्टेंस किसके कारण होती है, it occurs due to number of ions and speed of ion, speed or flow of ion. इसका मतलब क्या है, अगर हमारे नंबर ऑफ आयंस ज्यादा हैं तो करंट ज्यादा फ्लो करेगी तो कंडक्टेंस भी ज्यादा होगी, या स्पीड ऑफ आयन अगर हमारी ज्यादा है, आयंस अगर तेजी से मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में तो भी कंडक्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी. बट कुछ फैक्टर्स क्या करते हैं, करंट को कम प्रोड्यूस करते हैं, या हम कह सकते हैं आयंस की स्पीड को स्लो कर देते हैं. आयंस की स्पीड स्लो होगी तो करंट कम जनरेट होगी तो कंडक्टेंस भी कम होगी. सो टुडे वी विल डिस्कस सम फैक्टर्स दैट अफेक्ट कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी. सो फर्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर. सो लिसन, as we increase the temperature of
इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसका, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का, दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, वी कैन राइट दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का, देन व्हाट विल बी हैपन, तब क्या होगा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस इंक्रीजेज, आयंस की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ड्यू टू विच मूवमेंट ऑफ आयन इंक्रीजेज, आयंस का मूवमेंट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, एंड ड्यू टू विच कंडक्टेंस इंक्रीजेज, जिसके कारण हमारी कंडक्टेंस भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इट मीन्स हम कह सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर जो कंडक्टेंस होती है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा देंगे किसका, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिससे कि आयंस का मूवमेंट बढ़ जाएगा, जिससे कि आयंस की स्पीड बढ़ जाएगी और कंडक्टेंस ज्यादा होगी, या करंट का जो मेजरमेंट है वो ज्यादा होगा, करंट ज्यादा फ्लो करेगी। नाउ सेकेंड फैक्टर वी विल डिस्कस विस्कोसिटी। इसका मतलब विस्कोसिटी जो है वो कंडक्टेंस पे कैसे इफेक्ट करती है। सो लिसन, इफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हैज लोअर विस्कोसिटी, अगर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की विस्कोसिटी क्या है, लोअर विस्कोसिटी है या कम विस्कोसिटी है, देन विस्कोसिटी मीन्स इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ लिक्विड। इट मीन्स लिक्विड की दो लेयर के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है उसके कारण जो फोर्स होता है दोनों लेयर के बीच में, अगर वो ज्यादा होता है तो विस्कोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर वो फोर्स कम होता है, अगर विस्कोसिटी कम होगी तो लिक्विड की लेयर्स के बीच में फोर्स क्या होगा, कम होगा, जिससे कि लिक्विड का फ्लो क्या होगा, आसानी से होगा। इट मीन्स लोअर विस्कोसिटी, स्पीड ऑफ ions will be more, due to which conductance will also be more. It means हम कह सकते हैं अगर विस्कोसिटी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की क्या है, कम है, तो आयंस की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, और कंडक्टेंस भी ज्यादा होगी। नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज सॉल्वेशन ऑफ आयन। So what is solvation of ion? We all know that any electrolytic solution contain positive ion and negative ion. हमें पता है कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है तो उसमें या तो पॉजिटिव आयन होगा और कौन सा आयन होगा, नेगेटिव आयन होगा। तो होता क्या है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन हमारे सॉल्वेंट में प्रेजेंट होते हैं। किसमें प्रेजेंट होते हैं, सॉल्वेंट में। एंड वी ऑल नो दैट here solvent is water, यहाँ solvent कौन है, water, because there is aqueous solution of NaCl is taken, क्योंकि यहाँ NaCl का aqueous solution लिया गया है या जलीय विलयन लिया गया है। तो होता क्या है, जो पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है, इन आयंस को वाटर मॉलिक्यूल क्या कर लेता है, घेर लेता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं इलेक्ट्रोलाइट के, कौन कौन सा, Na+ आयन, दिस इज पॉजिटिव आयन, दीज आयंस गेट सराउंडेड विद वाटर मॉलिक्यूल। ये जो आयंस होते हैं ये वाटर मॉलिक्यूल से घिरे हुए हो जाते हैं या सराउंडेड हो जाते हैं, जिसके कारण ये हमारा पॉजिटिव आयन आसानी से मूव नहीं कर पाता है, और अगर आसानी से मूव नहीं कर पाएगा तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इट मीन्स दिस इज द सॉल्वेशन। व्हाट इज सॉल्वेशन? इट इज द एग्रीगेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अराउंड द पॉजिटिव
ion of an electrolyte and negative ion of an electrolyte. It means इलेक्ट्रोलाइट के पॉजिटिव और निगेटिव आयन के चारों ओर जो हमारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, वो सराउंडेड हो जाते हैं, या जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन हैं उनको वाटर मॉलिक्यूल घेर लेते हैं, जिससे कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का मूवमेंट इलेक्ट्रोड्स की तरफ आसानी से नहीं हो पाता है और कंडक्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है. इट मीन्स वी कैन से हायर साल्वेशन. और ये वाटर मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का आयंस को घेर लेना ही क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज साल्वेशन. हेयर साल्वेशन ऑफ पॉजिटिव आयन अकर्स. यहां पर साल्वेशन किसका हुआ है, पॉजिटिव आयन का, और यहां किसका हुआ है साल्वेशन, नेगेटिव आयन का. सो हायर साल्वेशन ऑफ आयन, देन कंडक्टेंस विल बी लोअर. इट मीन्स साल्वेशन ऑफ आयन अगर ज्यादा होगा, या हम कह सकते हैं साल्वेशन ऑफ आयन इंक्रीजेज देन कंडक्टेंस डिक्रीजेज. तो कंडक्टेंस हमारी क्या होगी, घट जाएगी. नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट फैक्टर, इंटर आयनिक अट्रैक्शन. इट मीन्स किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन है आयंस के बीच में. व्हाट इज इंटर आयनिक attraction? It is the attraction force present between positive and negative ion of an electrolyte. अगर हमारे पास NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, अगर हम इसे वाटर में डिजोल्व कर दें, मीन्स इफ वी ऑब्टेन aqueous solution of NaCl, then listen, if interionic force between these ions will be much higher. अगर दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में जो इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अगर बहुत ज्यादा है तो ये आयंस आसानी से सेपरेट नहीं होंगे. इट मीन्स ये क्या बनाए रखेंगे, ये आयनिक डबलेट बनाए रखेंगे. इट मीन्स ये आयंस आसानी से अलग अलग नहीं होंगे. इट मीन्स Na+Cl- से क्या रहेगा, जुड़ा रहेगा, क्योंकि जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होगा, ज्यादा होगा. अगर ऐसा होगा, इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स अगर ज्यादा होगा तो हमारे आयंस फ्री नहीं रहेंगे, और फ्री नहीं रहेंगे तो वो अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर आसानी से जा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं. इसलिए जो कंडक्टेंस होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी. इट मीन्स हायर विल बी द इंटर आयनिक attraction, inter-ionic attraction, IIA. Higher will be the inter-ionic attraction, then lower will be the conductance. तो conductance क्या होगी, घट जाएगी, क्योंकि स्पीड ऑफ आयन क्या होगी, घट जाएगी. क्योंकि जो हमारा पॉजिटिव आयन है वो निगेटिव आयन से जुड़े रहेगा, तो आयन की स्पीड क्या होगी, घट जाएगी. वो आसानी से अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर नहीं पहुंच पाएगा, जल्दी नहीं जा पाएगा, जिससे आयन की स्पीड घट जाएगी और कंडक्टेंस भी घट जाएगी, करंट का फ्लो कम होगा. नाउ वी विल डिस्कस इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टेंस. सो these last two factors are very important for your exam. जो लास्ट के दो फैक्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए. सो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर आर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. अब लास्ट फैक्टर हमारा क्या है, डाइल्यूशन. डाइल्यूशन मीन्स इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में हम वाटर को और ऐड करें. दिस इज कॉल्ड एज डाइल्यूशन. इट मीन्स एडिशन ऑफ वाटर इन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन इज कॉल्ड एज डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन.
अब हम लोग डिस्कस करेंगे फिफ्थ और सिक्स्थ फैक्टर, एंड दीज फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. Now we will discuss effect of dilution on specific conductance. This is fifth point. This is the fifth factor. It means dilution का क्या इफेक्ट होता है कंडक्टेंस पे. और सबसे पहले हम लोग डाइल्यूशन का इफेक्ट देखेंगे किस पर, स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे. So we all know that what is specific conductance. So it is represented by kappa. It is equal to Cl upon A. It means हम कह सकते हैं if we multiplied by length in numerator and denominator, then kappa will be equal to C into L square upon A into L. What is A into L? Means area into length. So area into length means volume. So C into L square. If L is equal to 1 centimeter and V equal to 1 centimeter cube, it means अगर हम कोई इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन लें, if we take any electrolytic solution, अगर हम कोई इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन लें जिसका वॉल्यूम कितना हो 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, और हमें पता है वॉल्यूम अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही 1 सेंटीमीटर होगी. सोल्यूशन एंड इट्स लेंथ विल बी 1 सेंटीमीटर. तो होगा क्या, अगर हमने यूनिट वॉल्यूम का एक क्यूब कंसीडर किया, इसमें हमारा जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन आएगा उसकी जो कंडक्टेंस होगी, इट मीन्स कप्पा किसके बराबर हो जाएगा. अगर हमारे पास L इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है और V इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इस यूनिट वॉल्यूम की जो कंडक्टेंस होती है वही किसके बराबर हो जाएगी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा के. इट मीन्स इस वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन होगा, उस इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी वही क्या होगी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस. स्पेसिफिक वर्ड मीन्स किसी पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए जो कंडक्टेंस होती है उसे स्पेसिफिक बोल दिया जाता है. सो दिस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस. सोल्यूशन होगा क्या, 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसको हम 1 ml भी कह सकते हैं. इतने हमारे क्यूब में कितना इलेक्ट्रोलाइट आ जाएगा, 1 ml इलेक्ट्रोलाइट आ जाएगा. इट मीन्स होगा क्या कि 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी वही कंडक्टेंस क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस. तो आप देख सकते हैं कप्पा का फार्मूला होता है Cl अपॉन ए. कप्पा इक्वल टू हमने पढ़ा है Cl अपॉन ए. हमने क्या किया, L से ऊपर और L से नीचे मल्टीप्लाई किया, तो हो गया हमारा कप्पा इक्वल टू Cl स्क्वायर अपॉन A इंटू एल. एरिया इंटू लेंथ को कर दिया वॉल्यूम, और ऊपर हो गया L स्क्वायर. और वॉल्यूम हमने कितना कंसीडर किया, यूनिट वॉल्यूम. जो यूनिट वॉल्यूम मीन्स हमने मान लिया कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब, या इसी को 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के लिए बोलेंगे, या 1 सेंटीमीटर क्यूब तब बोले जब हम यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम का एक क्यूब कंसीडर करें जिसमें कि हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन आ जाए. और कितना इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन आएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml. तो उस 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के लिए
जो कंडक्टेंस आती है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बराबर हो जाती है। सॉल्यूशन हमने यहां पर पुट किया L इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और V इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो कप्पा डायरेक्ट किसके बराबर हो जाएगा, C के बराबर हो जाएगा। इट मीन्स जो हमारे 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की कंडक्टेंस होगी या 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी वही स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाएगी। सॉल्यूशन अब हम इफेक्ट देखेंगे किसका, डाइल्यूशन का। तो अगर हम क्या करें सॉल्यूशन, अगर हम किसी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, फॉर एग्जांपल दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, अगर इस इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन को हम और डाइल्यूट करें, और डाइल्यूट करेंगे अगर, सो वी ऑल नो दैट as dilution increases, as dilution of electrolytic solution increases, it means हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में और वाटर ऐड किया, तो होगा क्या, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है लाइक NaCl वो और अपने आयंस में टूटता जाएगा, क्योंकि हमें पता है जितना ज्यादा हम इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में घोलते जाएंगे उतना ही इलेक्ट्रोलाइट हमारा आयंस में चेंज होता जाएगा, क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है, तो वो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस को सेपरेट करने में मदद करता है, जिससे कि हमारा Na+ आयन और Cl- आयन बढ़ते जाएंगे। तो होगा क्या, एज डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन इंक्रीजेज, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेज, नंबर ऑफ आयंस हमारे क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। इट मीन्स पूरे सोल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस बढ़ते गए और स्पीड ऑफ आयंस भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो कंडक्टेंस तो हमारी क्या होगी, बढ़ जाएगी, कंडक्टेंस भी हमारी क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक कंडक्टेंस, हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। तो होगा क्या, डाइल्यूशन करेंगे तो नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ेंगे, बट 1 ml जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें जो नंबर ऑफ आयंस हैं वो क्या होंगे, कम हो जाएंगे, वो क्या होंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। क्योंकि हम जानते हैं क्या, कप्पा इक्वल टू होता है, कप्पा जो है हमारा डिपेंड करेगा किस पर, नंबर ऑफ आयंस पर। तो नंबर ऑफ आयंस पूरे सोल्यूशन में तो बढ़ेंगे, बट 1 ml इलेक्ट्रोलाइट में जो नंबर ऑफ आयंस होंगे वो कम हो जाएंगे, क्योंकि वो नंबर ऑफ आयंस पूरे सोल्यूशन में घूमना शुरू कर देंगे सॉल्यूशन, जिसके कारण हमारी स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इट मीन्स हम कह सकते हैं एज डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन इंक्रीजेज। तो हम यहाँ कंडक्टेंस की अब बात नहीं करेंगे, अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस के लिए बात करेंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन डिक्रीजेज। इट मीन्स 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में जो नंबर ऑफ आयंस होंगे वो घट जाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम भी हमारा क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसलिए जो यहाँ पर आयंस बनेंगे वो इधर उधर आ जाएंगे, जिससे कि इतने पोर्शन में हमें आयंस नहीं मिलेंगे। तो नंबर ऑफ आयंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन क्या होंगे, पहले के कंपैरिजन में या डाइल्यूशन से पहले के कंपैरिजन में अब कम हो जाएंगे। डाइल्यूशन के बाद जो है नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन ये घट जाएगा, और अगर नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन घट गया तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी क्या होगी, घट जाएगी। क्योंकि अभी हमने पढ़ रखा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। तो हमको ये याद रखना पड़ेगा कि डाइल्यूशन करने पर कंडक्टेंस तो बढ़ती है, बट स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, घट जाती है।
Now listen, last factor, it is most important, effect of dilution on molar and equivalent conductance. So we all know that on dilution of weak electrolyte and strong electrolyte, इट मीन्स अगर हम वीक या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन करें तो हमें पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट में होता क्या है, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाते हैं, बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इतने नंबर ऑफ आयंस नहीं इंक्रीज कर पाते जितने वीक इलेक्ट्रोलाइट में इंक्रीज करते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, यह 100% डिसोसिएट हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली 100% इसका डिसोसिएशन, जैसे ही इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे वैसे ही हो जाएगा। तो इसमें हम डाइल्यूशन करेंगे भी तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ आयंस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेज मोर, यहां पर ज्यादा नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेंगे, बट ऑन डाइल्यूशन of strong electrolyte like NaCl, it will get 100% dissociation, इसका 100% डिसोसिएशन हो जाता है लगभग। तो ये पहली बार में ही अपने सारे आयंस डिसोसिएट कर देता है। NaOH, HCl, all these are strong electrolyte. Weak electrolyte like CH3, COOH, this is weak electrolyte. सोल्यूशन, अगर इसका डाइल्यूशन हम करते जाते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो ये अपने एसीटेट आयन CH3COO माइनस आयन और H+ आयन में टूटता जाता है। इट मींस नंबर ऑफ आयंस क्या होते हैं यहाँ पर ज्यादा हमें मिलते हैं जब हम क्या करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं। बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड आयन है विल बी लेस, ये क्या होते हैं, विल बी लेस ऑन डाइल्यूशन। इट मींस डाइल्यूशन करने पर जो नंबर ऑफ आयंस जो होंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के वो ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। अगर ज्यादा नहीं बढ़ेंगे तो होगा क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस होती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस होती है ये बहुत तेजी से बढ़ती है। इट इंक्रीजेज वेरी शार्पली, सम लाइक दिस, ये बहुत तेजी से बढ़ती है। जबकि जो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंडक्टेंस बहुत तेजी से बढ़ती है डाइल्यूशन करने पर। दिस इज डाइल्यूशन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइल्यूशन। इट मीन्स हम अगर राइट टू लेफ्ट आएंगे तो डाइल्यूशन बढ़ रहा है, डाइल्यूशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और डाइल्यूशन बढ़ेगा तो जो हमारी मोलर कंडक्टेंस होती है, दिस इज मोलर कंडक्टेंस। वाई एक्सेस पे हमने क्या लिया है, मोलर कंडक्टेंस, और एक्स एक्सेस पे क्या लिया है, डाइल्यूशन। तो एक्स एक्सेस पर डाइल्यूशन कहां से कहां हो रहा है, जब हम राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, मींस एक तरह से हम इस एक्सेस पर ओरिजिन की तरफ आ रहे हैं। सॉल्यूशन, तो डाइल्यूशन जैसे जैसे बढ़ रहा है तो आप देख सकते हैं ये ग्राफ भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इट मींस पहले हमारा जो डाइल्यूशन था उस पर कंडक्टेंस इतनी थी, अब डाइल्यूशन बढ़ गया। पहले डाइल्यूशन यहां था, अब डाइल्यूशन हमारा यहां हो गया। तो आप देख सकते हैं जो कंडक्टेंस है वो भी क्या है, मोलर कंडक्टेंस बढ़ गई है। इट मींस हम देख सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट में होता क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन बढ़ाने पर कंडक्टेंस बढ़ती है, मोलर कंडक्टेंस बहुत तेजी से बढ़ती है। जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, लिसन,
Now in case of strong electrolyte, as dilution increases, as dilution of strong electrolyte increases, then मोलर कंडक्टेंस आल्सो इंक्रीजेज, तो भी मोलर कंडक्टेंस क्या होती है, बढ़ती है. सो मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ये दोनों ही क्या होती हैं, बढ़ती हैं. इट मीन्स ये ग्राफ किसके लिए है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए. बट आप देख सकते हैं दोनों ही ग्राफ में आपको क्या दिख रहा है, सॉल्यूशन. होता क्या है, दोनों ही ग्राफ में आप क्या देख सकते हैं, एक जैसे हमने ये वैल्यू ली थी डाइल्यूशन की और एक ये वैल्यू ली थी डाइल्यूशन की, तो होता क्या है, अगर हम इन दो वैल्यू का कंपैरिजन करें तो जो हमारा मोलर कंडक्टेंस है उसके बीच में जो डिफरेंस आया है वो देखिए आप, वीक इलेक्ट्रोलाइट में वो डिफरेंस क्या होता है, ज्यादा होता है. अगर हम यही चीज स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंसीडर करें, दिस इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज द डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट. अगर हम यही काम स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए करें तो आप देख सकते हैं इस डाइल्यूशन पर हमारी जो कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टेंस ये है, और अगर हम इस डाइल्यूशन को ले लें तो हमारी मोलर कंडक्टेंस ये है. इसका मतलब हम देख सकते हैं कि डाइल्यूशन बढ़ाने पर जो मोलर कंडक्टेंस है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ज्यादा बढ़ती है और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कम बढ़ती है. उसका यही रीजन है क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट ये कंप्लीटली डिसोसिएट होते नहीं है, लेकिन जब इसका डाइल्यूशन किया जाता है तो ये डिसोसिएट होने लगते हैं, जिससे नंबर ऑफ आयंस जो है बढ़ते चले जाते हैं, और नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो इसकी कंडक्टेंस जो होगी, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ये दोनों ही क्या होती है, बढ़ती जाती है. कब, जब इस वीक इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट किया जाता है. सॉल्यूशन, दिस इज द ग्राफ फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. तो आप देख सकते हैं जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके केस में डाइल्यूशन करने पर इस पॉइंट से और इस पॉइंट पर डाइल्यूशन बढ़ गया है. डाइल्यूशन करने पर आप देख सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट में पहले हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यहां थी, और जब हमने डाइल्यूशन किया तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यहां आ गई, तो जिससे कि हम देख सकते हैं जो मोलर कंडक्टेंस हमारी बढ़ी है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट में ज्यादा बढ़ी है इन कंपैरिजन टू स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में मोलर कंडक्टेंस डाइल्यूशन करने पर ज्यादा इसलिए नहीं बढ़ पाती क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंपैरिजन में ज्यादा इंक्रीज नहीं कर पाते, क्योंकि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी पहले ही 100% डिसोसिएट हो चुका होता है, तो वो उसकी जो कंडक्टेंस होती है, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, वो ज्यादा इंक्रीज नहीं कर पाती. तो हम क्या करेंगे, इन दोनों प्लॉट को कंबाइन करके एक नया प्लॉट बनाएंगे किसके बीच में, मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. दिस प्लॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आल्सो. मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और दो प्लॉट हम लोग बनाएंगे. फर्स्ट प्लॉट इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट. जो पहला प्लॉट है उस पर मैं लिख देता हूं, दिस इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड इट इज कर्व्ड प्लॉट. ये एक कर्व्ड प्लॉट है, बट फॉर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट प्लॉट इज ऑफ सम लाइक स्ट्रेट लाइन. और जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए जो ग्राफ है वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है. और ये ग्राफ किसके बीच में खींचा गया है, डाइल्यूशन वर्सेस मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. तो मोलर कंडक्टेंस हम जानते हैं क्या होती है, व्हाट इज मोलर कंडक्टेंस.
molar conductance, it is represented by कैपिटल लैम्डा m। हमें पता है मोलर कंडक्टेंस को कैपिटल लैम्डा m से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लैम्डा EQ। हमें पता है जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है उसको कैपिटल लैम्डा EQ से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो दिस प्लॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंड दिस प्लॉट। स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट वाले प्लॉट को हमने एक ही ग्राफ में बना दिया है, और यहाँ ये ग्राफ जो बना हुआ है इट इज प्लॉटेड बिटवीन डाइल्यूशन वर्सेस मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो हम देख सकते हैं डाइल्यूशन बढ़ाने पर वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट दोनों की जो मोलर कंडक्टेंस है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो बढ़ जाती है, बढ़ती जाती है। डाइल्यूशन करने पर आप देख सकते हैं ये भी बढ़ रही है और ये भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस एक पर्टिकुलर वैल्यू पर आकर क्या हो जाती है, लिमिटिंग वैल्यू को अटेन करती है। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस है, जब डाइल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है, डाइल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो हम कहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इट मीन्स यहां से यहां आ रहे हैं, डाइल्यूशन बहुत ज्यादा है और इस पॉइंट पर डाइल्यूशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाएगा। तो जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाता है तो मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं पाई एम इनफाइनाइट आर कैपिटल लैम्डा एम 0 से। दिस इज कैपिटल लैम्डा एम इनफाइनाइट और कैपिटल लैम्डा एम 0। दिस इज फॉर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। होता क्या है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में जो ग्राफ है वो हमारा एक्सेस को कट कर जाता है, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो हमारा ग्राफ है वो कट नहीं करता है। वो आप देख सकते हैं उसकी कंडक्टेंस क्या होती है, धीरे 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 कुछ ना कुछ बढ़ती ही रहती है। सो दिस इज एक्सट्रापोलेशन ऑफ कर्व। नाउ लिसन, so listen, as dilution increases, it means किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन का अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाते जाएं, अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन का डाइल्यूशन बढ़ाते जाएंगे तो होगा क्या, लिसन, as dilution increases concentration decreases। हमें पता है जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो हमारी कंसंट्रेशन क्या होगी, घटती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम शरबत में पानी अगर मिलाते जाएं तो होगा क्या, जो शरबत की मिठास होगी वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। सिमिलरली एज डाइल्यूशन इंक्रीजेज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन डिक्रीजेज। इट मीन्स अगर डाइल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाए एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, डाइल्यूशन अगर इनफाइनाइट हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो कंसंट्रेशन C क्या होगी। इट मीन्स डाइल्यूशन अगर बहुत ज्यादा हो गया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया, तो जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इट मीन्स वॉल्यूम कहाँ टेंड करेगा, इनफाइनाइट पे। इट मीन्स वॉल्यूम टेंड्स टू इनफाइनाइट एंड कंसंट्रेशन उसकी क्या होगी, नेग्लेजिबल हो जाएगी। मिठास जो होगी सोल्यूशन की वो खत्म हो जाएगी। इट मीन्स कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0। इसका मतलब वॉल्यूम जब इनफाइनाइट होगा या डाइल्यूशन इनफाइनाइट होगा तो कंसंट्रेशन क्या होगी, 0 होगी। इसका मतलब जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, यहां पर हमारा डाइल्यूशन क्या हो गया है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया है। और अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा तो हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करेगी, और वो मैक्सिमम वैल्यू बोली जाती है कैपिटल लैम्डा एम इनफाइनाइट। दिस इज मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसी को कैपिटल लैम्डा एम 0 से भी डिनोट करते हैं। 0 का मतलब क्या होता है, जब V इनफाइनाइट होता है तो कंसंट्रेशन 0 हो जाती है। इट मीन्स दिस इज कैपिटल लैम्डा एम 0। इट मीन्स मोलर कंडक्टेंस
व्हेन कंसंट्रेशन इज जीरो। हम ये भी कह सकते हैं जब कंसंट्रेशन जीरो होगी तब डाइल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो इनफाइनाइट जो लिखा जाता है वो वॉल्यूम के लिए लिखा जाता है या डाइल्यूशन के लिए लिखा जाता है, और जो जीरो लिखा जाता है वो किसके लिए लिखा जाता है, कंसंट्रेशन के लिए। नाउ लिसन, दिस फैक्टर कैन आल्सो बी अंडरस्टूड बाई एन इक्वेशन which is called as Debye-Hückel equation. It means जो ये पांचवा फैक्टर है डाइल्यूशन का, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इसको एक इक्वेशन से भी डिस्कस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज Debye-Hückel-Onsager इक्वेशन। Debye-Hückel-Onsager इक्वेशन। So listen, this equation shows, ये इक्वेशन क्या दर्शाती है, this equation shows the relationship between molar conductance and the concentration of electrolytic solution. It means ये जो इक्वेशन आएगी ये क्या दर्शाएगी या क्या शो करेगी, मोलर कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के बीच में एक रिलेशनशिप शो करेगी। और होती क्या है Debye-Hückel इक्वेशन, लिसन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैपिटल लैम्डा एम V इक्वल टू कैपिटल लैम्डा एम जीरो माइनस B रूट C। इट मीन्स जो मोलर कंडक्टेंस एट एनी डाइल्यूशन मीन्स एट V डाइल्यूशन, मीन्स हमने कोई पर्टिकुलर वाटर का अमाउंट कर डाला है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में और वो VmL का है। इट मीन्स यहाँ पर जो डाइल्यूशन है वो किस वॉल्यूम पे हो रहा है, V वॉल्यूम पे। इट मीन्स यहाँ पर जो मोलर कंडक्टेंस होगी वो क्या होगी, कैपिटल लैम्डा एम एट V। इट मीन्स मोलर कंडक्टेंस एट V डाइल्यूशन। सो व्हाट इज कैपिटल लैम्डा एम V? इट मीन्स मोलर कंडक्टेंस एट V डाइल्यूशन। और हमें पता है जो कैपिटल लैम्डा एम जीरो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो हमने बताया था ये और ये दोनों चीजें क्या है, सेम है। सोल्यूशन कैपिटल लैम्डा एम जीरो मीन्स व्हाट, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन आर एट कंसंट्रेशन टेंड्स टू जीरो। ये जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो कंसंट्रेशन होगी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की वो क्या होगी, जीरो हो जाएगी। व्हाट इज स्मॉल b? स्मॉल b इज Debye कांस्टेंट, इसे Debye कांस्टेंट भी कहते हैं। एंड व्हाट इज c? c इज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इट मीन जो C है वो है क्या इस इक्वेशन में, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। एंड लिसन, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज Debye-Hückel-Onsager इक्वेशन। इसका मतलब C की वैल्यू बढ़ाने से जो हमारी मोलर कंडक्टेंस होती है, सॉरी, अगर डाइल्यूशन हम बढ़ाते हैं तो मोलर कंडक्टेंस क्या होती है, बढ़ती है। और हमें पता है जो डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन क्या होती है, घटती जाती है। इट मीन्स डाइल्यूशन इधर बढ़ता जाता है और कंसंट्रेशन इधर बढ़ती है, क्योंकि जो डाइल्यूशन होता है, डाइल्यूशन बढ़ाने से कंसंट्रेशन क्या होगी, घटेगी। इट मीन्स वी कैन से डाइल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 कंसंट्रेशन। तो ये जो ग्राफ प्लॉट होता है वो किसके बीच में प्लॉट किया जाता है, रूट में कंसंट्रेशन वर्सेस मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। या अगर हम कंसंट्रेशन को इधर बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कंसंट्रेशन अगर इधर बढ़ेगी, राइट डायरेक्शन में कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगी तो लेफ्ट डायरेक्शन में हमारा डाइल्यूशन क्या होगा, बढ़ेगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन अगर राइट डायरेक्शन में बढ़ रही है तो हमारा जो डाइल्यूशन है वो राइट डायरेक्शन में क्या होगा, घटेगा। कंसंट्रेशन बढ़ रही है, डाइल्यूशन घटेगा, तो लेफ्ट डायरेक्शन में डाइल्यूशन क्या होगा, बढ़ेगा। इट मीन्स डाइल्यूशन जो हमारा लेफ्ट डायरेक्शन में आ रहा है
या ओरिजिन की तरफ जो आ रहा है डाइल्यूशन वो बढ़ रहा है और कंसंट्रेशन इधर की तरफ बढ़ रही है। इसलिए जो ग्राफ है इन किसके बीच में प्लॉट किया जाता है, मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वर्सेस रूट कंसंट्रेशन, या फिर हम ये कह सकते हैं मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वर्सेस डाइल्यूशन।